हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ के रिमेनिंग डेज़ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैंसर। सो कैंसर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक विश फुलफिलमेंट जो है आपसे रिलेटेड वो हो रहा है। यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, बट ऑल्सो यू आर क्वाइट ओके इन योर ओन जोन। जैसे कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन नेक्स्ट फ्यू डेज, इमोशनली यू आर सेल्फ सफिशिएंट। जैसे कि जब आपको इमोशनल कुछ सपोर्ट चाहिए था, नहीं मिलने के वजह से एडिक्वेट या अप्रोप्रिएट जैसा आपको साथ चाहिए था वो नहीं मिलने के वजह से यू हैव टेकन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। सो आई सी दैट नाउ यू आर द बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ। एंड जहाँ तक हर्ट जोन का बात है, वहाँ तक ये जो विश फुलफिलमेंट है, इसका जो टॉपिक है बहुतों के लिए एक प्यार है, कपल है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। एक कपल ज़रूरी नहीं है जब मैं डायनामिक्स बोलूँ कपल, इट इज़ अ मैरिड कपल। ऑलरेडी मे बी यू आर मैरिड और दे आर मैरिड, और या फिर मैरिज हो या ना, वहाँ तक मुझे नहीं दिख रहा है। इट कुड बी अ थर्ड सिचुएशन, एक्सटर्नल द थर्ड रिलेशनशिप। एंड ये अगर आपका प्राइमरी रिलेशनशिप है तो यहाँ पे दो लोग एक साथ आ रहे हैं, बट वहाँ पे स्ट्रगलिंग स्ट्रेंथ चीज़ वाली चीज़ भी है, मतलब इतना टशन वाला भी चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि दो लोग थ्रू वर्क मिल रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। आप दोनों का जो पावर है वो कंपनी में या फिर बिजनेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आप दोनों को लगता है कि बोथ ऑफ यू आर लाइक विथ वेरी पावरफुल, एंड आप दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस्ड होते हो हिडन वाइज, सीक्रेट वाइज। बट ऑफिशियली ऊपर प्रैक्टिकल तरीके से इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाओगे। सो फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ लाइक एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ये रिलेशनशिप बढ़ना। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर सेल्फ ग्रोथ। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सटर्नल पर्सन है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, एम्परर एंड द एम्प्रेस। यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ लव वाइज, सेल्फ लव वाइज हो, एक्सटर्नल लव वाइज हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, प्रेगनेंसी हो, कंसीविंग हो। वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस खुशी, उस डायनामिक्स तक पहुँचने के लिए इतने आपने चैलेंजेस लाइफ में मिले हैं आपको। नाउ यू हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव इनकलकेटेड दैट डिमांड या नेचर विद इन योर सेल्फ। आपको किसी एक्सटर्नल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सटर्नल आपको कभी तो ज़रूरत थी, बट अभी जब नहीं मिला है, चैलेंजेस रहे हैं, आपके लेवल पे कोई आपको मिला ही नहीं है। सो यू हैव आपने ये जो क्वालिटी है, ये जो नीड है, ये खुद ही से आपने पूरा की है बाय बैलेंसिंग योर मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी। तो अक्टूबर मंथ में आपको कभी कभी आप शिफ्ट होगे कि आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, सेल्फ लव है, दूसरों को भी आप काफ़ी सेवा कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। कभी कभी आप ऐसा अगर सिचुएशन आए कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजंस, एक्शंस, रूड वाले एंड कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं, फिर भी आपको अपना लाइफ बचाना है, राज्य बचाना है, अपना वर्क लाइफ बचाना है, वहाँ पे कोई ना कुछ तो हानि होगा। तो आप उस मिनिमल हानि करके आप अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरा उतर रहे हैं। सो व्हेन यू नीड टू बिहेव फेमिनाइनली, यू आर बिहेविंग यू। व्हेन यू नीड टू हैव योर मैस्कुलिन एनर्जी, यू आर डूइंग दैट। सो दैट काइंड ऑफ बैलेंस आपको आ गया है। एंड आपके सोलमेट ऑलरेडी आपके लाइफ में है, कुड भी प्रेजेंटली आप उनके साथ हैं या फिर आपके लाइफ में कोई नए आए हैं, नए इंस्पिरेशन, नए
देयर कुड बी अ यू नो दस पावर वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के पास ही इंडिविजुअल कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पावर हो सकते हैं। बट इनिशियली ये जो अभी करंट सिचुएशन है विद द 9 ऑफ कप्स, सो इतना सब कुछ आपके एनवायरनमेंट में रहने के ऑप्शंस रहने के बावजूद भी आप अकेला अपने ठाट में रहना पसंद करोगे। विद द 9 ऑफ कप्स आई सी दैट येस देयर आर ऑप्शंस वेयर योर विशेस कैन बी फुलफिल्ड इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, लव रिलेशनशिप लाइफ, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा सा स्लो रख के अपने खुद के सॉलिट्यूड को मतलब एज इफ आपको कुछ अभी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में भी अकेले राजा हो या रानी हो। सो ऐसा, एंड इसी रीज़न की वजह से, इसी आपके चेंज ऑफ बिहेवियर की वजह से गुड थिंग्स, गुड पीपल, एवरीथिंग गुड इज़ कमिंग इन योर लाइफ। पास्ट में आई सी दैट विद द चैरियट कार्ड आपने अपने लाइफ में कुछ चीज़ें डिसीजन इंटरनली ली हैं, जैसे कि जो चीज़ है नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसमें ध्यान दो, वॉट एवर इज मूविंग अहेड, यू नो, लेट्स फोकस ऑन दैट। बैलेंसिंग, यू नो, यू हैव बीन एबल टू बैलेंस योर वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ्स। तो ऐसा, तो मुझे दिख रहा है आपने वो जब अपनाया तो लाइफ अभी आगे मुड़ रही है। एंड आपके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आप बोला जा रहा है कि एक्शन लेने का टाइम आएगा। आपका एनवायरनमेंट कुछ नया काम, नया ऐसा इंटरेस्ट, ऐसे पर्सन, ऐसे, इट कैन बी, यू नो, दिस कैन बी एस ऑफ वंस, कैन बी पर्सन, इट कैन बी एन इंस्पिरेशन, हॉबी, जहाँ पे आप काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे उस चीज़ को अपनाने के लिए, करने के लिए। बहुत सोच विचार भी करेंगे आप कि मैं कभी हारूंगा या हारूंगी तो नहीं इसमें, ऐसे यू नो सोच विचार भी आपके लाइफ मन में आएंगे, क्योंकि ये जो नया जो रोल है, नया जो लाइफस्टाइल है जो आपके लाइफ में अभी आने वाला है, ये बहुत बड़े बड़े एनर्जीज, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़े बड़े रोल्स आपसे डिमांड करेगा। इस आपको खुद को इंटैक्ट रखना, फिर किसी फैमिली, जॉब या लव लाइफ में भी राजा एंड रानी बनना। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट वेरी बिग रिस्पॉन्सिबल टास्क दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स, एंड इट विल नीड लॉट ऑफ करेज। स्ट्रेंथ कार्ड है तो बहुत करेज, एक्शन, फिजिकल लेबर भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े कुछ अपने रिश्तों के लिए या फिर काम के लिए। सो क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, सो ट्रैवल इज़ ऑल्सो देयर। इफ़ इट्स नॉट अ फिजिकल ट्रैवल देन इट्स अ मेंटल ट्रांजिशन, कि मुझे जहाँ हूँ वहाँ से, मतलब अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकल के आप कुछ बड़ा फेम, नेम फेम, बड़ा यू नो एक ओहदा संभालना, वो कर रहे हो। मे बी इट इज़ घर संभालना, घर में आपके जितने लोग थे, पेरेंट्स थे, खुद थे आप, या फिर आपके भी सिबलिंग्स हैं या किड्स हैं, अब उनके रोल भी आप प्ले कर रहे हो। सो कैन बी लाइक दैट। एस ऑफ वॉन्ड्स की जो नई अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। येस, फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी कि आपके पार्टनर जो है वो आपके कंधा से कंधा मिला के वो आपका साथ दे रहे हैं, जो पहले नहीं दे रहे थे। आपको इसलिए लगेगा कि यही आपके सोलमेट है, एंड फाइनली यू आर विनिंग। एंड ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड नए पर्सन नहीं तो एक अथॉरिटी, कंपनी, कुछ काम, प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपके आइडियाज़ को काफ़ी वैल्यू दिया जाएगा, एंड आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको काफ़ी पनपने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप में इफ़ यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, येस यू कैन, दिस इज़ फेवरेबल टाइम। लॉन्ग रन में मुझे दिखाई दे रहा है यू आर विनिंग एंड यू आर बिकमिंग फेमस, आपको अटेंशन मिल रहा है लोगों से। यहाँ पे और एक बात कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ना आपके अनुकूल नहीं भी होंगी, स्पेशली इन योर प्रोफेशन। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि सोना यू नो माइन करो, सोना इस कोल के खाने से सोना निकालो, और आपको पता है कि ये 10 दिन का काम नहीं है, बट फिर भी आपको करना है। सो वॉट यू विल डू, यू विल यूज मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ऑल्सो, करेक्ट। सो मेक इट टिल यू फेक इट, फील दैट कि आपको जो नहीं है, आप जो चाहते हैं, जो आपके पास नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि फील करे, सोचे, यू नो एक्सेप्ट करे कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। सो आप जो फील करते हैं, बोलते हैं एंड आसपास देखने की कोशिश करते हैं, वो आपके लाइफ में धीरे धीरे आता रहता है। सो इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग मनी देन थिंक इट्स ऑलरेडी देयर विथ यू। इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग नेम, फेम, पावर, think that it's already there for you.
अगर आप कोई जॉब, काम, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि ऐसा सोचे कि पॉजिटिव ही सोचे कि ये आपके लाइफ का एक पार्ट है। ये एक आपके लाइफ का एक पार्ट है और आपको ये चीज़ मिलना ये आपका हक है। सो देखिए, क्योंकि ये पेड़ में ना लाइट नहीं जलते, ये कोई जुगनू नहीं है, ऑलरेडी ऐसे लाइट्स हैं, तो पेड़ में लाइट नहीं जलते, बट आपको इमेजिन करना है कि जब कुछ है नहीं तब सब कुछ है। बट हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ा सा हार्डवर्क मुझे दिख रहा है, मे बी ट्रैवलिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो इस टाइम पे। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ कैंसर। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।